सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और जब टॉपिक करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या पजल। कुछ बुक्स में इसका नाम सीरीज गिवन है, कुछ का नाम इसका नाम पजल गिवन है। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। दोनों के लिंक्स नीचे भी गिवन है और या इसको आप करके स्कैन हमें कर सकते हैं ज्वाइन। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे जो भी करंट अफेयर की क्लासेस हम लगाते हैं उन सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सभी अपडेट्स के लिए। हमारे एप्लीकेशन का लिंक चाहे प्ले स्टोर पे चाहे ऐप स्टोर पे है, दोनों जगह नीचे, दोनों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से उसे कर सकते हैं डाउनलोड। और इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा कोर्स को भी कर सकते हैं ज्वाइन, अगर आपको कोई ज्वाइन हमारा कोर्स करना हो या आपकी किसी एग्जाम के रिलेटेड कोई क्वेरी हो। और वीडियो अच्छी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये आता है आपके एग्जाम में आराम से 5 नंबर का, चाहे प्री चाहे मेंस। और टॉपिक जो आज वाला है ये स्पेसिफिक फोकस रहेगा बैंक एग्जाम के ऊपर। बैंक एग्जाम में और इंश्योरेंस के एग्जाम में, ये इन दो एग्जाम में तो करने के डेफिनेटली आता है 5 नंबर का, प्री और मेंस दोनों में ही। रेलवे में इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है 1 से 3 नंबर का। एसएससी में मैंने देखा नहीं कभी करने के लिए आया हुआ, बट अगर आया भी तो हार्डली 1 नंबर का करने के लिए आएगा। सेम पंजाब जॉब्स में भी करने के लिए अगर आएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दोगे उसमें भी अगर करने के लिए आया तो 1 से 2 मार्क्स का करने के लिए आएगा। यूपीएससी में कभी कभी करने के लिए आया नहीं है। अदर कोई एग्जाम होगा उसमें करने के लिए अगर आ गया तो वहां भी 1 से 2 मार्क्स का करने के लिए आएगा। पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली बैंक या इंश्योरेंस के पेपर के लिए, उनके एग्जाम में चाहे प्री चाहे मेंस दोनों में करने के लिए 5 नंबर का ये आता है, ठीक है। अब जिनको ये टॉपिक कभी किया हुआ है उन्होंने बहुत इजी लेवल पे, वो उनको लगेगा शायद ये मेंस में कैसे आ जाएगा 5 नंबर का। बट मैं आपको बता रहा हूँ मेंस में ही करने के लिए आया हुआ है। अब जो क्वेश्चन हम आज करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया था एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम 2024-25 में। बिल्कुल कोई पुराना पेपर नहीं है, बिल्कुल कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है, लेटेस्ट ही वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। जिनको आता है खुद भी करके सकते हो ट्राई, वीडियो को पॉज करके एक बार को ट्राई कर लो पूरा। ये तो मैं तो करवाने लगा ही हूँ, ठीक है जी। जिन्होंने कभी किया नहीं है पहले 1 to 5 क्वेश्चन समझो कैसे हो रहे हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना पूरा अपने आप, ठीक है जी। देखिए अब टॉपिक में है क्या, आपके पास एक सीरीज गिवन है मेरी पूरी, आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन 5 गिवन है। अब पांचों क्वेश्चन आपको इसके बेसिस पे निकालने हैं। अब सीधा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करने के लिए कि विच एलिमेंट इज 11th फ्रॉम राइट एंड इन द गिवन सीरीज। जैसे अभी आप बैठे हो, आपके हाथ के हिसाब से सबका लेफ्ट ये वाला है, सबका राइट ये वाला है, ठीक है। जैसे भी आप इसको अपने फोन की स्क्रीन को या अपने लैपटॉप की स्क्रीन को, तो जहां भी वीडियो देख रहे हो आप ऐसे देख रहे हो तो आपके हाथ के हिसाब से ये लेफ्ट और ये राइट है, ठीक है। तो 11th कौन सा आएगा राइट हैंड से, 11 गिन लो 11th से क्या नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 और 2 आ गया, ऑप्शन सी इस आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी लगा होगा आपको कि इतना क्वेश्चन एग्जाम में, इजी एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स, जो भी नंबर किसी का स्क्वायर होते हैं, प्री मतलब आगे, कोई स्क्वायर नंबर जो होगा उसके आगे ऑड नंबर लगा हो, यानी कि ऑड नंबर के पीछे स्क्वायर या स्क्वायर के आगे। अब देखो सब सिंगल डिजिट नंबर गिवन है, तो सिंगल डिजिट नंबर स्क्वायर वाले कौन से हैं। एक तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3 नंबर ही हैं। तो इनके आगे आपको चाहिए ऑड डिजिट। ऐसे देखो कितने वाले हैं, 3 4 7, 9 के आगे 4 लग, 9 के आगे इवन लगा हुआ नंबर, ये बनता नहीं है। उसके अलावा स्क्वायर नंबर 1 आ गया, उसके आगे लग चाहिए ऑड 2 लगा हुआ है इवन, ये बनता नहीं है। इसके अलावा स्क्वायर नंबर 1 3 4 आ गया, अच्छा ये भी तो है, 4 भी तो यहाँ पर है, देखो पहले ट्रक चलता, हाँ ये देखो। तो 7 आपके पास स्क्वायर नंबर, सॉरी 4 स्क्वायर आ गया, 4 के आगे लगा और 7 ये ऑड हो गया, तो एक तो नंबर ये वाला हो गया 7 4। उसके अलावा कौन सा बनेगा, 1 के आगे 2 लगा हुआ है, 2 इवन नंबर है, बनता नहीं है। 4 फिर से स्क्वायर आ गया, इसके आगे 3 लगा हुआ है, 3 भी इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो ये बन जाएगा। 2 नंबर ये वाले हो गए। उसके अलावा 9 भी स्क्वायर है, इसके आगे लगा 7, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ओके है। 10 6 2 5 3 4, 4 के आगे 3 लगा, ये भी आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। ये आ गया पेयर बन, एक नंबर ये बन जाएगा। देन
4 के आगे लगा 7, ये भी आपके पास स्क्वायर के आगे लग गया ऑड नंबर, ओके है। 9 के आगे लगा 8, 8 इवन है, ऑड नहीं है। देन 4 के आगे लगा 7, ये भी पेयर बन जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर इसमें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मतलब ऑप्शन क्या गिवन है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ई मोर देन 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ई मोर देन 4। आई होप ये क्वेश्चन दोनों क्लियर होंगे सबको। नेक्स्ट देखिए, विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ नाइन्थ ऑड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो जो नाइन्थ ऑड से है उसके 6 लेफ्ट पे क्या है? इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन को इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 6 टू राइट ऑफ किसके? नाइन्थ फ्रॉम ऑड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड कौन सा था? ये वाला। तो इधर से पहला देखो नाइन्थ ऑड नंबर कौन सा आया? ऑड नंबर। 1, 2, 4 इवन है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 3, 8 भी इवन, 6 भी इवन, 5 ये 4 हो गया, 2 इवन, 1, 2, 3, 4 ये 5, 6 ये 7, 8, 9। तो ये 5 आया, नाइन्थ आ गया ऑड नंबर। इसके 6 राइट पर कौन सा आएगा? इसके 6 राइट पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो कौन सा आ गया? ऑप्शन ई 7, ई इसका आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो उसको आपको निकालना क्वेश्चन में क्या है कि अ, इसमें कितने ऐसे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं जिनके इमीडिएटली प्री मतलब आगे क्या लगा हो? ऑड नंबर, पीछे क्या लगा हो? इवन नंबर। तो ऑड इवन इवन ऐसा के केस बनता हो। ठीक है, इसे मैं पहले करता हूँ इरेज, साफ साफ उसको देख पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। देखो तो आपको चाहिए पहले ऑड फिर इवन इवन। ऐसे केस में कितने नंबर आपके पास हैं? ये देखो, सॉरी इरेजर नहीं, हाईलाइट चाहिए। हाँ, तो ऑड इवन इवन। तो पहला 3 नंबर ऑड है लेकिन आगे इवन नहीं आया। ऑड इवन इवन नहीं, ऑड नहीं, ऑड इवन इवन, एक तो ये बन गया ऑड नंबर, फिर आगे इवन इवन आ गए, फिर ऑड नंबर नहीं, और ऑड इवन इवन नहीं बनता। 2 नहीं है, नहीं बनता। 3 ऑड, 4 ये बनता नहीं है। ऑड इवन इवन, ऑड इवन इवन ये आ गया ऑड नंबर, उसके आगे लगा इवन इवन नंबर, ये बन गया। देन 5 के बाद 3, 4 नहीं, 3 के बाद 4, 6 ये आ गया ऑड इवन इवन, एक ये बन गया कॉम्बिनेशन। उसके अलावा 7 के 4, 3 नहीं बनता, 3, 5 नहीं बनता, 5, 8, 9 नहीं बनता, 9, 3, 2 नहीं बनता, 3, 2, 2 नहीं बनता, 3 बनता है, इसका आंसर 3। इसका आंसर का ऑप्शन 4 का सी, 3। ठीक है, तो इससे 3 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड इवन इवन के केस हिसाब से हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ इवन नंबर फ्रॉम राइट। इसको समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड इवन फोर्थ इवन नंबर फ्रॉम राइट। तो राइट से कौन सा फोर्थ इवन नंबर आया? 1, 2 इवन नंबर, 3, 4। तो 4 आ गया, 4 प्लस इसमें प्लस 4 ये आ गया, प्लस इसमें क्या करेंगे? सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ये आ गया, 5, 4, 9, ऑप्शन ई इस आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन तुमको क्लियर होगा। फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस लगेंगे इजी। इसमें करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इस टॉपिक को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई आता है करना, क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई किया होगा उनसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम स्टार्ट किए बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आया हुआ है, वो भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम है वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन के ये क्वेश्चन 5 करने के लिए है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद करके देखो ट्राई। ठीक है, तो आई होप अपने वीडियो पॉज करके पूरा ट्राई किया होगा। अब इसको हम करते हैं डिस्कस। देखिए पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी करने के लिए आया था, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम 2024 में। ठीक है,
सीरीज में आपके पास लेटर सीरीज गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, विच लेटर इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा आया, लेफ्ट से गिन लो 11 पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वो जी आया। आंसर क्या आ गया 6 का, सी, जी। ठीक है। 7 देखिए, हाउ मेनी लेटर्स विच कम इन फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज आर टू लेफ्ट ऑफ एच। फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट्स, 26, उनका हाफ कितना हो गया 13। तो 13 लेटर कौन सा आता है, एम। एम से पहले जो भी लेटर होते हैं उनमें से कौन से लेटर्स एच के लेफ्ट पे हैं। एच कहाँ पर है सीरीज में, एच ये रहा सीरीज में। तो इसके लेफ्ट पे कौन से लेटर आ रहे हैं जो कि एम से पहले आएंगे। एफ एम से पहले आएगा एक, देन टी का 20 होगा 15, डब्ल्यू नहीं आता, यू नहीं, जी, जी आएगा 2, वी ये आएगा 3, ये 4, तो इसका आंसर आएगा 4, ऑप्शन बी, 7 का आ गया 4। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कह रहे थे इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड, सब वॉवल्स को हटा दो सीरीज में से, तो विच लेटर विल बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम राइट हैंड। तो जब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ कि 6 फ्रॉम राइट हैंड, जैसे हमने पहले पहले ऐसा क्वेश्चन किया उसमें क्या लिखा था कि 6 फ्रॉम इवन, 6 नंबर, 6 लेटर जो कि इवन हो या ऑड हो, उसमें ऑड ऑड इवन की कंडीशन गिवन थी। इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं। ठीक है ना। तो इसमें अब किसी लेटर की बात चल रही है या नंबर की बात चल रही होती, तो जब अलग अलग आ गया तो कर दो ऐड, सेम सेम आ गया तो कर दो माइनस। अगर एल आर आ गया तो ऐड करना है, सेम आ गया तो करना माइनस है। ये से करने का शॉर्ट वे है। ठीक है। अब आपको गिनना कहाँ से है, देखो थर्ड, जिसमें एक लेफ्ट है एक राइट है, तो 3 + 6 कितना आ गया 9। ये गिनना कहाँ से है, जो लास्ट पे गिवन होगा, जो लास्ट पे गिवन होगा वो क्या होगा, राइट हैंड गिवन है तो नाइन्थ गिनो, राइट से गिनो, लेकिन वॉवल काउंट नहीं करने। अगर वॉवल को काउंट नहीं करोगे आप तो कौन से बनेंगे। अब आई तो वॉवल आ गया तो एक, सॉरी, अब जब आई तो वॉवल आ गया तो उसमें 1 2 3 4 5 वॉवल आ गया, सॉरी ई वॉवल आ गया, 5 6, ये नहीं करेगा, 7 8 9, तो लेटर कौन सा आ गया, के, ऑप्शन डी। ये आ गया नहीं फ्रॉम राइट हैंड ऑप्शन वॉवल्स को छोड़ के। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। देन देखिए विच कॉन्सोनेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड ए। कौन सा कॉन्सोनेंट है आई ए के बीच में, आई और ए के बीच में। आई क्वेश्चन में देखो कहाँ पे गिवन है, आई ये रहा और ए इसमें ये रहा। इसमें देखो कौन सा सेंटर में आ रहा है, एग्जैक्टली बिटवीन लिखा हुआ है, यानी कि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, के बीच में आ गया एस, ऑप्शन ई इसका आंसर आएगा 9 का। ठीक है। कितने कॉन्सोनेंट्स है आर जस्ट प्रीसीडेड, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि पहले जिनके आगे लगता गया है वॉवल, पीछे क्या आता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, आपको ऑर्डर ही चाहिए। देखो ये पूरा पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। आपको चाहिए क्या, कि वॉवल के आगे लगा हो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, आपको इस ऑर्डर में चाहिए। तो आप पहले ऑर्डर लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन पूरा बार फिर से पढ़ना ना पड़े। ठीक है ना। तो पहले देखो वॉवल कौन सा गिवन है, पहले ओ के आगे लगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं, आगे यू वॉवल आ गया, यू के आगे जी बी, ये आ गया कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। इसके आगे चलो और ए ई आई ओ यू, ए आ गया, ए के आगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये भी लग गया। उसके अलावा ओ के आगे एम एस, वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये भी आ गया। ई के आगे ई सी आर, ये भी सही आ गया। तो इसमें 4 आ रहे हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है 10th वाले का, डी, 4। ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलो इसके आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या गिवन है। इसके बाद अगेन क्वेश्चन है, पहले ये 5 गिवन है। अब विल सजेस्ट यू कि पहले क्वेश्चन 5 को एक को ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके, इसे फिर करते डिस्कस। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। ठीक है। ये सब करते डिस्कस। देखिए इसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी इवन, सॉरी, और डिजिट्स आर इमीडिएटली फॉलोड और बाय फॉलोड बाय सिंपल, कितने से और डिजिट हैं जिनके आगे, सॉरी,
फॉलो मतलब पीछे आता है सिंबल, एंड आगे क्या आता है, इवन डिजिट। ओके, ऑर्डर ही चाहिए, इवन, ऑड और सिंबल, ऑर्डर ही चाहिए आपको। अभी सीरीज में लेटर भी गिवन है, नंबर भी और सिंबल भी गिवन है, तो सबका अपना चलेगा मोटिव। ठीक है, अब आपको चाहिए ऑर्डर इवन, इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर सिंबल। तो ये ऑर्डर चाहिए। पहले इवन देखो, नंबर कौन सा गिवन है, 2 3 8, 8 तो सिंबल सिंबल है नहीं, इवन नंबर 8 ये आ गया, 8 7 हैश। तो 8 मतलब इवन, ये ऑड, ये सिंबल। ठीक है, 4 6, 4 के बाद डॉलर आ गया, ऑड नंबर तो आया नहीं, ये बनेगा नहीं। 6 के आगे ऑड एक लग गया, आगे 5 सिंबल है नहीं, ये बनेगा नहीं। इसमें देन इवन नंबर, 4 के आगे 8 प्लस 2 प्लस लग गया साइन, ये इवन नंबर वाला साइन आगे, इवन ऑड, सॉरी ऑड चाहिए, ये बनेगा नहीं, ऑड चाहिए आपको, ये बनता नहीं है, सॉरी। इसके अलावा और कोई, इवन ऑड, इवन ऑड, इसमें एक ही बनता है क्या? इसमें एक और बनता होगा, इवन ऑड सिंबल, इवन ऑड सिंबल नहीं, इवन नहीं, इवन ऑड सिंबल नहीं, इवन ऑड सिंबल नहीं। ये आ गया इवन नंबर, ऑड नंबर, सिंबल, इसमें दो आ रहे हैं। इस आंसर क्या है, ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में करने के लिए आया हुआ है, क्वेश्चन इजी है करने के लिए वाला, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा आईपीएस क्लर्क 3 के एग्जाम में 2024 में। इसके बाद जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो आएंगे हुए करने के लिए मेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो करना इजी है, लेफ्ट से 13 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें आ गया एफ, ऑप्शन डी। बाकी आगे चलोगे, अब कह रहा है कि ऑफ द ऑड डिजिट्स आर रिमूव फ्रॉम सीरीज। अगर ऑड डिजिट्स को काउंट ही नहीं करोगे या सीरीज हटा दोगे, तो विच एलिमेंट विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ परसेंटेज। तो परसेंट के 6 लेफ्ट पे क्या होगा, परसेंट कहाँ लगेगा सीरीज में, ये रहा परसेंट, इसके 6 लेफ्ट पे क्या होगा अगर आप ऑड डिजिट्स को काउंट नहीं करोगे, मतलब आपको सिर्फ इवन लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑड, इवन एक, सिंबल भी अपने सिंबल, ऑड डिजिट रिमूव करने हैं, तो सिंबल इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर आया, 2, ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ प्राइम डिजिट्स बिटवीन डॉलर एंड ये जो सिंबल गिवन है। ठीक है, डॉलर क्वेश्चन में देखो ये रहा, ये सिंबल यहाँ पर है, इनके बीच में जो आ रहे प्राइम प्राइम नंबर्स, आपको उनका करना टोटल है। इसमें कौन से आए प्राइम नंबर्स, एक तो 1 आ गया, और 5 आ गया, और 3 आ गया, और 7 आ गया, और 2 आ गया, यही आ रहे हैं प्राइम में, लेकिन 1 काउंट नहीं होता ना। हाँ, अगर 1 काउंट नहीं करेंगे तो 5 3 8 7 15 तो 17, ऑप्शन बी है। ठीक है, इस आंसर का ऑप्शन बी। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन डिजिट। कितने से विशेष सिंबल है जिनके आगे फॉलो मसाले में पीछे इवन डिजिट लगा हो। ये देखो, सिंबल के आगे लगा इवन इवन डिजिट, सिंबल के आगे इवन, सिंबल के आगे इवन ये लगा हुआ है, सिंबल और इवन ओके, सिंबल इवन ओके, सिंबल इवन ओके, सिंबल इवन, सिंबल इवन ना, सिंबल इवन ओके। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 आ रहे हैं, ऑप्शन किसका क्या आएगा, सी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलते हैं इसके आगे, देखिए। ओके, देखिए, आगे सीरीज की मैंने
अब ये भी क्वेश्चन था एसबीआई क्लर्क 2024 में करने के लिए आया था। इसके 2 क्वेश्चन आई थिंक सो, नहीं इसके भी क्वेश्चन 5 अभी करने के लिए। पांचों को फिर से करो, वीडियो करो पॉज और खुद करो ट्राई। तो आप लोगों ने वीडियो ट्राई, उस क्वेश्चन ट्राई किया होगा। इसे करते डिस्कस देखिए। इसमें क्या करा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम द राइट हैंड। तो इससे तो सिंपल क्वेश्चन है। राइट हैंड से गिन लो 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका क्या आंसर आया 16 का सी एंड। नेक्स्ट देखिए कितने से नंबर्स हैं जो आर जस्ट फॉलो बाय लेटर। फॉलो मतलब पीछे, कितने से नंबर है जिनके फॉलो मतलब पीछे लेटर आती है। तो नंबर के पीछे लेटर, 4 के पीछे सिंबल आ गया, 2 के पीछे सिंबल आ गया, 7 के पीछे लेटर आ गया, एक ये बन गया। 3 के पीछे लेटर आ गया, एक ये बन गया। 9 के पीछे लेटर ये भी बन गया। ठीक है, उसमें कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा क्वेश्चन था 17 का ना? E3। ठीक है जी, 3 में से बन रहे हैं यार। क्वेश्चन देखिए गला क्या लिखा हुआ है। कितने से सिंबल है? 3 मतलब आगे, आता इनके नंबर है। तो नंबर सिंबल देखो, नंबर के बाद सिंबल यहाँ पर है, नंबर के बाद सिंबल यहाँ पर है, नंबर के बाद सिंबल, नंबर, नंबर के बाद सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, 3 नंबर सिंबल, 4 नंबर सिंबल। ठीक है, तो 4 बत्ते ऐसे। उस आंसर क्या आ गया 19 वाले का, सॉरी 18 वाले का बी 4। ये 4 बन रहे हैं। ओके, कौन आएगा 4 और 5 के बीच में, मिडल में? 4 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा, मिडल में कौन आया? 1 1 2 2 3 3 4, सॉरी 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। बीच में बचा एक अकेला आई। ठीक है जी, ए। आई होप यहाँ तो क्वेश्चन फिर सबको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलते इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में 2024 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, समझना ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन। इस पे काफी डाटा गिवन है। देखो, पहले कह रहा है कि इन द अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड ईच लेटर एक्सेप्ट द वोवल्स एंड लेटर्स जी एम पी क्यू आर असाइंड कोड्स विद सिंगल डिजिट ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एग्जांपल के लिए बी का कोड 1, सी का 3, डी का 5, एफ का 7, एच का 9। देन अगेन फिर से वही नंबर कोड दे जाएगा, मतलब 1 to 5 कोड दे जाएंगे, मतलब 1 to 9 सिंगल डिजिट कोड दे जाएंगे। ठीक है, वॉल्स को नहीं कोड देने और जी एम पी क्यू को नहीं कोड को अपने कोड देने। वेल हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, लेकिन पहले पूरा आके पढ़ लेते हैं, बिकॉज इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन ऐसे लिखी होती है कि एक बार हमने कंडीशन लिखा उसको कट करके आपको फिर से लिखना पड़ता है। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल के लिए हम पहले खाली एबीसी लिख लेते हैं। उसके अलावा जो कोड्स वगैरह होंगे बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हम करेंगे असाइन। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ठीक है। अब क्या आगे क्या रहा क्वेश्चन में, इफ देयर आर मोर देन 4 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड, अगर किसी वर्ड में 4 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है, देन द कोड फॉर पी क्यू विल बी कोल्ड एज हैश। तो पी क्यू कोड हैश बन जाएगा। और अगर 4 से कम कॉन्सोनेंट्स हैं एक वर्ड में, तो पी क्यू का कोड हो जाएगा परसेंटेज। तो देखो ये वही जो क्वेश्चन गिवन है यूनिवर्सिटी, इसमें कितने आ रहे कॉन्सोनेंट्स? इसमें कॉन्सोनेंट्स में 1 2 3
4 आ रहे हैं, तो 5 है, टी भी आ गया बीच में, तो 5 हो गए, यानी कि 4 को क्रॉस कर गया ये। 4 से ज्यादा कांस्टेंट आ गए। अगर 4 से ज्यादा कांस्टेंट आएंगे तो क्या होगा, लेटर बी क्यू का कोड हो जाएगा हैश। बट यूनिवर्सिटी में तो पी ना पी है ना क्यू है, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो उस पर लगेगी नहीं। ठीक है ना। अगला चेक करो, अगला क्या लिखा हुआ है। इफ द लेटर्स इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ वर्ड इज वॉवल। अगर वर्ड का, यूनिवर्सिटी वर्ड का जो थर्ड लेटर है लेफ्ट हैंड से, वो हमें हमें लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, वो वॉवल है। जैसे इसमें आई वॉवल आ गया, थर्ड पे आ गया, देन ऑल द वॉवल्स प्रेजेंट इन द वर्ड इज कोडेड एज एट द रेट। तो सभी वॉवल्स का कोड क्या हो जाएगा, एट द रेट, यानी कि जो वर्ड था यूनिवर्सिटी, इसमें आई एट द रेट, यू एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, 4 आ गए एट द रेट। ठीक है जी, फिर ये निकल आया। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में 4 गिवन एट द रेट इस जगह पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे और फिफ्थ पे और एट्थ पे। तो 1 3 5 8 एट द रेट 1 3 5 8, इसमें तो है भाई, इसमें कुछ बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है डाटा, आगे ये लिखा हुआ है। अगर थर्ड लेटर जो है आपका बोर्ड का वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको थोड़ा तो वॉवल आगे बनता नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज इवन, देन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज इंटरचेंज। अब क्या यूनिवर्सिटी जो है वो इवन वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल इवन वर्ड है। तो अगर इवन वर्ड आ गया, टोटल आपके पास वो इवन आ गया, तो ऑल द वॉवल्स इज कोडेड एज एट द रेट, सॉरी मैं पॉइंट पिछला पढ़ रहा हूँ। थर्ड था, अगर ये वर्ड आपके इवन आ रहे हैं, हाँ इवन वर्ड आ रहा है ना अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर इवन आ गया, तो फर्स्ट और लास्ट को कर दो आपस में कोड्स को इंटरचेंज, फर्स्ट और लास्ट को कर दो इंटरचेंज। फिर यानी कि इसमें इंटरचेंज में क्या होगा, जो ये एट द रेट है ये चला जाएगा सबसे आगे, सबसे पीछे। वाई का जो कोड है सबसे आगे लगेगा। अभी वाई का कोड क्या है आपको वही नहीं पता, पहले वो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे क्या लिखा, फोर्थ पे, अगर सब वर्ड्स होते इवन है, सॉरी ऑड है, तो फर्स्ट लास्ट को रखो सेम। ओके। फिफ्थ पे कह रहा है कोड ऑफ जी इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो जी का जो प्लेस था वो कहाँ पर है अभी, देखो जी का इज प्लेस बाय एट अ प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, कोड ऑफ जी, जी का कोड क्या होता है 7, तो जी का फिर कोड 7 आना चाहिए। बट इसमें यूनिवर्सिटी वाले वर्ड में तो फिर भी अगेन जी नहीं आया, इसको काम नहीं बनता। इफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एन इवन नंबर, अब यू का होता नंबर 21 है, वो तो ऑड नंबर हो गया। ठीक है, या अगले क्या लिखा हुआ है, इफ द प्लेस इज, ये भी लिखा हुआ है, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इफ, अगर वो ऑड नंबर है तो एम का कोड क्या आएगा, एक्सक्लामेशन। लेकिन इसमें एम भी गिवन नहीं है। कंडीशन अप्लाई करने का ऑर्डर 1 to 6 चलेगा, यानी कि कंडीशन आपकी इसी ऑर्डर में से फॉलो होंगी। तो जो उसने फर्स्ट ने कहा पहले वो फॉलो करो, नहीं होता फिर अगले पे शिफ्ट करो। ठीक है ना, पहले फर्स्ट लेटर, इस पे फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो होती ही नहीं है। ठीक है जी। सेकंड देखो, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड इज वॉवल, थर्ड वॉवल आ गया, तो तेरे वॉल्स हैं सबका कोड हो जाएगा एट द रेट, वो ओके है, ये तो हो गया पॉइंट अपना। थर्ड पे अगर इवन वर्ड है तो फर्स्ट लास्ट कर दो आपस में इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पर इस केस में अब जो था एट द रेट, वो पहुंच जाएगा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, बाकी इसका एट द रेट यहीं पर है, इसका यहीं पर है, इसका यहीं पर है। ठीक है, और कुछ इसमें हम गिवन नहीं है। अब बाकी के नंबर निकालने पड़ेंगे, उसके लिए मैं क्या गिवन था डाटा क्वेश्चन में, कि जी एम पी एस, तो पी क्यू, जी एम पी क्यू, इनका कोई कोड देने नहीं आपने, ना ए, ना ई, ना आई, ना ओ, ना यू, इनको कोई कोड नहीं देने आपने। तो 1
3 5 7 9 1 3 5 7, इसका इसका आना था 1 1, तो ये फिर से हो गया 3 5 7 9, वाई का आ गया 1, इसका आ गया 3। अब कोड देखो, वाई का कोड क्या आएगा? 1 सबसे लगे आगे आगे, बिकॉज फर्स्ट लास्ट को आपस में करता है इंटरचेंज। आगे एन का कोड क्या निकला अपने पास? एन का कोड अपने पास आ रहा है निकाल के 7, वो 7 आ गया। 17 ऑप्शन बी लेकर आए, एक बार बाकी चेक कर लो। बी का कोड क्या आएगा? 5 5 आ गया। आर का कोड क्या आएगा? 9 9 आ गया। एस का कोड क्या आएगा? 1 1 आ गया। टी का कोड क्या आएगा? 3 3 आ गया। तो 17 5 9 1 3 ऑप्शन बी इसका आएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा सबको। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पूरा समझना क्वेश्चन को, फिर से इसको ट्राई करना। इसमें ये जो टेबल है ना, ये टेबल इसमें मेन पॉइंट आता है, और टेबल आपका बाकी सब क्वेश्चन में भी काम आएगा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सेम कंडीशन लिखी हुई है। अब निकालना कोड हैप्पी इक्विलिब्रियम का। अब हैप्पी इक्विलिब्रियम का कोड निकालने के लिए देखो, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, तो हैप्पी HAPPY। हमें गिवन था क्वेश्चन में कि एच का कोड क्या होगा। अच्छा, एक कंडीशन ये भी गिवन है कि अगर तो क्वेश्चन में वर्ड में 4 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, तो जो पीक्यू का कोड क्या करेंगे? हैश। अगर 4 से कम कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा? पीक्यू का कोड हो जाएगा परसेंटेज, जिसमें पी गिवन है। तो बिकॉज इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स आए? इसमें एक तो एच आ गया, एक पी आ गया, एक पी आ गया, एक वाई। तो 4 से कम आगे कॉन्सोनेंट्स, नहीं सॉरी, 4 या 4 से कम, ये लिखा, और 4 ये भी लिखा हुआ। तो 4 या 4 से कम आ रहे हैं, तो इसमें पी का कोड क्या आएगा? परसेंटेज। ये परसेंटेज आ गया, ये परसेंटेज आ गया। फिर बड़ा गिवन इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम ये गिवन है, बॉडी गिवन है। ठीक है। अब इस पे चेक करो, थोड़ा मुझे थोड़ा टाइटल लिखा गया, कोई बात नहीं, बाकी पहले पूरा हैप्पी चेक कर लेते हैं। वाई का इसका कोड क्या आएगा? अब ये भी पॉइंट, तो ये भी हो गया एक पॉइंट, ये भी गिवन था क्वेश्चन में कि थर्ड लेटर अगर दो वर्ड अगर आपका वॉवल है, थर्ड लेटर इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये गिवन है। इफ थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंट, एक पी कॉन्सोनेंट आ गया, तो जो भी वॉवल होंगे उनका कोड क्या आएगा? डॉलर। तो इसका कोड डॉलर हो जाएगा। ये भी हो गया जी। ठीक है। उसके आगे और क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये भी आ गया। यहाँ के क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इनके कोडिंग, एच की कोडिंग क्या होगी? एच का कोडिंग हमने क्या किया लास्ट टेबल पे? एच का नंबर आया था 9, वो 9 आ गया। वाई का नंबर था 1, वाई का 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो $9 परसेंट परसेंट 1, ये कहाँ पे गिवन है? ये ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए और ई में है। तो ए और ई में से इसको इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम चेक करो, इक्विलिब्रियम को, उसमें ई आ गया, ये आ गया हैश, सॉरी हैश क्यों मैं क्यों लगा रहा हूँ? ई के लिए हमें क्या किया मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए? अगेन चेक करो, इसमें 4 से ज्यादा आ रहे कॉन्सोनेंट्स। इसमें कॉन्सोनेंट्स क्यू, 2 3 4 5 आ गए, 4 से ज्यादा हो रहे कॉन्सोनेंट। 4 से ज्यादा होंगे तो पी का कोड क्या आएगा? हैश। तो पी क्यू का कोड आएगा हैश। इसमें क्वेश्चन में पी बी गिवन है, पी सॉरी ई क्यू गिवन है, क्यू का कोड क्या आ गया? हैश। और कुछ गिवन है ए ई आई ओ यू में से? नहीं, पी क्यू का गिवन है। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर थर्ड लेटर आपका आता है वॉवल, थर्ड लेटर हमारा यू क्या गिवन है? यू, वॉवल वॉवल आ गया। तो जितने वॉवल है सबका कोड क्या आएगा? एट द रेट। उसका भी क्या आएगा? एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। तो हैश एट द रेट दो बार आएगा। तो हैश एट द रेट दो बार आएगा। अब देखो, ई का तो अभी पता नहीं क्या आएगा। अच्छा, ये ई भी तो वो भी आ गया वॉवल, इसका भी आएगा एट द रेट, यानी कि एट द रेट हैश और दो बार एट द रेट। ये ऑर्डर कहाँ बन रहा है?
ये यह बनेगा, बनना चाहिए था किसमें? देखो बी तो कट हो गया, सी कट हो गया, डी कट हो गया, रह गया ए और ई। इसमें एडजेड हैश एडजेड ये दो बार आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ई। ए से कंफर्म हो गया, आपको पूरा पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए में तो आपके पास आ गया ना, एडजेड हैश हैश आ रहा है। आपको चाहिए क्या? एडजेड हैश एडजेड एडजेड, तो आपको इस ऑर्डर में चाहिए, ये ऑर्डर तो आपको ए में ई में बन रहा है, ये बनना इसका, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलार्मिंग इफेक्ट। तो अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग। अब इसमें कंडीशन क्या गिवन थी? चार से ज्यादा कांस्टेंट है इसमें, चार से ज्यादा कांस्टेंट, एक, दो, तीन, चार, पांच है, चार से ज्यादा हो गए तो पी क्यू का कोड आएगा हैश, बट इसमें ना पी है ना क्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट वो कंडीशन होनी पॉसिबल नहीं है। थर्ड लेटर अगर वॉवल है, इसमें ए थर्ड लेटर वॉवल आ गया, तो जितने वॉवल हैं सबका कोड क्या होगा? एट द रेट। तो ये भी एट द रेट, ये भी एट द रेट, ये भी एट द रेट, तो तीन तो हो गए एट द रेट वाले। हाँ, ठीक है, उसके आगे क्या गिवन है? अब देखो, ऑप्शन स्टार्टिंग यानी हो गया एट द रेट से, ऑप्शन ए में क्या लिखा? 7, फिर तो बनता ही नहीं है, ऑप्शन ए कट हो गया। सी पे 7 5 ये बनता नहीं है, डी पे 7 5 ये बनता नहीं है, खाली ऑप्शन बी जो है वो शुरू हो रहा है एट द रेट से, बट ऑप्शन में भी गिवन नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, तो उसके लिए आपको पूरा चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे थे, देखो अब आगे कंडीशन क्या क्या थी, कि अगर चार से तो ये हो गया, देन अगर फर्स्ट, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इवन है, तो फर्स्ट क्लास को कर दो इंटरचेंज। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये इवन वर्ड आ गया, इवन वर्ड आ गया, फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपस में इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज हो गया तो जी आगे आ जाएगा, जी का कोड क्या आएगा? अब जी का कोड पता नहीं था, मैंने लिखा था क्वेश्चन में कि जी का कोई कोड ही नहीं आएगा, लेकिन इसमें कंडीशन नीचे क्या बना है, कोड फॉर जी इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश के हिसाब से जी का नंबर क्या होता है? 7, तो सबसे आगे नंबर क्या आएगा? 7। तो अब यहाँ पे कंडीशन बदल गई, अपना जो हमने जो आंसर मार्क किया थे वाले, ये सही हो गया, बी गलत हो गया। तो अब बी गलत हो गया, बिकॉज शुरू शुरू होगा 7 से, तो ऑप्शन ए सी डी में 7 है, बी में एट है, यानी कि बी तो बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, देखो ये 7 का आ गया, तो ये लास्ट पे जाएगा एट, क्योंकि आपस में हो गया इंटरचेंज, ऊपर क्योंकि पास वर्ड इवन आ गया आपके पास। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर तो चलो ये कॉमन ऐसे आएगा, एट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके आगे और क्या क्या मतलब क्वेश्चन में, कि इफ प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज एन इवन नंबर। अब ए तो और नंबर आ गया, ठीक है, वो भी गिवन है। अगर फर्स्ट वैल्यू पे जो है लेटर है वो अगर ऑड आ रहा है, एम का कोड क्या आएगा? एक्सक्लामेशन। एम का इसका कोड क्या आएगा? एक्सक्लामेशन। ये किसमें गिवन एक्सक्लामेशन का साइन? देखो, एक्सक्लामेशन का साइन गिवन था बी में और सी में, तो बी तो कट ऑलरेडी हो चुका है, बच्चा सी, तो सीधे इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। पूरा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलते इसके आगे। अब निकालना है इसका कोड, लिखा क्या है? हैश @ @59 @3 एंड 3। अब करना है रिवर्स इंजीनियरिंग। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, कि जो ये वर्ड एट है, ये कब होगा? जब, अगर तो फर्स्ट थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड अगर वॉवल है, तो सभी का कर दो वर्ड, कर दो को, यानी कि ये वॉवल होंगे ए ई आई ओ यू में से। ठीक है, ओके, ये होंगे वॉवल्स। ठीक है, हैश के लिए कौन सा सिंबल में गिवन था? ये था कि अगर मोर देन 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे किसी वर्ड में, तो पी क्यू का कोड आएगा हैश। हैश क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? पी आएगा या फिर क्यू आएगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में पी भी गिवन है ऑप्शन बी में, क्यू गिवन है ऑप्शन ऑप्शन ए में, क्यू डी में भी गिवन है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या फिर क्या बनने वाला है? 24 का। देखो,
24 का आंसर सी तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज सी में ना तो पी आए ना क्यू आएगा, तो हैश के लिए तो पी क्यू आने चाहिए, तो पी क्यू ये निकल गया। उसके अलावा किसमें कितने आए वो एग्रेटर, 1 2 3 4, 4 इसमें चाहिए यानी कि वोवल। ऑप्शन देखो बी में भी पी आया, इसमें क्या ऑप्शन बी में 4 है आपके पास वोवल, 1 2, 2 वोवल है खाली, बाकी सब कॉन्सोनेंट आ गए, तो ये बनता नहीं है, बिकॉज एग्रेटर आना किस पे है, आना वोवल पे ही है। रहेगा ऑप्शन ए डी, ए में चेक करो कितने वोवल आ रहे हैं, 1 2, ये भी कट हो गया। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और उसी जगह पे आ रहे हैं। अगर उसको चेक करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, यहाँ पर क्या आएगा, ए, यहाँ पर क्या आएगा, यू और ए, उसी जगह कर रहे हैं मैच, इस आंसर का ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो और कर दो ट्राई। ये क्वेश्चन था एसबीआई क्लर्क मेंस 2024-25 का, सॉरी आरआरबी क्लर्क मेंस का। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये भी देखो करके ट्राई। अगेन मैं कहूंगा आपको एक वीडियो को पॉज करो, कुछ ट्राई करो क्वेश्चन को, इसे फिर करते डिस्कस। सो आई होप आपने क्वेश्चन में ट्राई कर लिया होगा। इसे देखते हैं। अगेन आपके पास एक सीरीज ऑलरेडी गिवन ही है। पहला सब क्या लिखा हुआ है, ऑल द नंबर्स दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल आर डिक्रीज बाय 1। तो अब ये कह रहा है इसमें कि जो भी सिंबल्स के पीछे, सॉरी जिन नंबर्स के पीछे सिंबल है वो 1 से कम हो जाएंगे, मतलब नया ऑर्डर क्या बनेगा अब आपका, इसमें क्या गिवन है कि नंबर के पीछे क्या लगा हो, सिंबल लगा हो, तो नंबर से 1 कम कर दो। तो नंबर, इसको ऊपर लिख देता हूँ, 7 L P, अब 4 के पीछे सिंबल आ गया, 3 रह जाएगा नंबर, ये 3 हो जाएगा। और जो ये कंडीशन गिवन है, नंबर में से 1 कम करना पड़ेगा पीछे से सिंबल आ गया तो, नंबर में से 1 कम करना पड़ेगा पीछे सिंबल आ गया तो, वाई आर के पीछे सिंबल लग गया तो ये नंबर हो जाएगा 8 स्टार M, 6 के पीछे फिर लगा सिंबल तो ये 5 हो गया, हैश, उसके आगे 5 हो गया, हैश NZ@T%, 8 के आगे सिंबल लग गया 7, पावर का साइन GS@5, 5 के आगे लग गया सिंबल, फिर 4, कॉपीराइट H1K एक्सक्लेमेशन F3। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सीरीज ये बनती है। ठीक है, अब स्टेप 2 पे क्या गिवन है, द लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। तो जिन लेटर्स के पीछे हमें गिवन क्या है, प्री मतलब पहले क्या आता सिंबल है और बाद में क्या आता है नंबर है, तो सिंबल लेटर नंबर अगर ये सीक्वेंस बनता है, आर चेंज टू इट्स ऑपोजिट लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ओके, मतलब कि इसमें क्या काम होगा, जो लेटर का उल्टा होगा, लेटर का उल्टा मतलब जैसे ए आता है फर्स्ट नंबर पे, उसका ऑपोजिट क्या आएगा, जेड जो क्या है लास्ट नंबर पे, बी आता है नंबर 2 पे, उसका ऑपोजिट क्या आएगा, वाई जो आता है सेकंड लास्ट पे। तो लेटर के आपको ये फॉर्म बना देनी है अगर इस सीक्वेंस में गिवन है सिंबल लेटर नंबर। अब फिर से एक नई सीरीज बन जाएगी, सिंबल 7L, है सिंबल आ गया है, इसके बाद ये लेटर भी है, नंबर भी है, तो ये हैश लग गया। अब पी का उल्टा क्या आएगा, ये कैसे निकालें, किसी को मे बी मैंने वैसे क्लास में करवाया हुआ है, स्टैंडर्ड कोड वो होता क्या है 27, मतलब ये A Z B Y C X 1 2 3 24 25 26, 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 24 27, तो इसे उल्टा चलेगा। अब यानी कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि उल्टा जब उसकी मिरर इमेज बनेगी, टोटल उसका 27 ही बनने वाला है जब उसको आपको लेटर का ऑपोजिट निकालना है। तो अगर यहाँ पर आपके पास लेटर नंबर लिखा पी, पी को तो नंबर 16 है, तो 16 कर दो -27 से, कितना रहेगा नंबर
11 वो लेटर क्या आ जाएगा, के। ये क्लियर हुआ कैसे निकाला? अब या तो पूरी एबीसी लिख के देखोगे या ऐसे कर लो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे 4 का 4 आ गया। इसका आ गया ये आर का जो भी ये बनता है इसको कहते हैं, ये आ गया। वाई सिंबल, सिंबल लेटर, अच्छा ये भी गिवन है, सिंबल लेटर नंबर ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये आ गया था के पास। इसके आगे अब 3, हाँ इस तरीके से क्या आएगा ना भैया, 3 आएगा। आगे सिंबल आ गया, फिर से लेटर भी है नंबर भी है। सिंबल आ गया, लेटर वाई का ऑपोजिट क्या आएगा, बी। ये 8 आ गया। स्टार, सिंबल, लेटर, लेटर आया नहीं आगे। 5 सिंबल आ गया, लेटर आ गया, नंबर नहीं आगे आया। तो हैश एन जेड एडिट, आगे टी आ गया। परसेंटेज, लेटर नंबर नहीं आया। परसेंट लेटर, सिंबल, लेटर नंबर फिर नहीं आया। देन सिंबल, लेटर नंबर ये फिर से आ गया। आर का ऑपोजिट क्या होगा, आर का तो नंबर क्या है वैसे 18। 27 माइनस 18 क्या आएगा, 27 माइनस 18, सॉरी 27 माइनस हाँ 18, वो आ गया 9। ये लग गया, उसका 4 आ गया। कॉपी राइट, सिंबल, लेटर, नंबर। ठीक है, फिर से हो गया सिंबल लेटर नंबर। तो एच का नंबर क्या आएगा उल्टा, एच का उल्टा क्या था अपोजिट वाइज। एच का होता नंबर 8, 27 माइनस 8 कितना होता है, 27 माइनस 8 होता है 19। ये लेटर 19 में कौन सा लेटर आएगा, एस। एस आ गया, आगे लग गया 1, के, एक्सक्लेमेशन, लेटर फिर नंबर आ गया पीछे। एफ का उल्टा क्या आएगा, 27 में से 6 कम किए 21, वो यू आ गया, फिर 3 आ गया। तो सिंबल लेटर सीरीज ये शुरू होगी पूरी। अभी शुरू हो गया, अब आते क्वेश्चन पे। वो क्या गिवन था, pupil symbol is 6 to the right of the 10th element from left and in step 2। थोड़ा सा ट्रिकी वे में लिखा होगा ये सिंपल नहीं बनता। देखो, which symbol is 6 to the right of 10th element from left and in step 2। स्टेप 2 में जो स्टेप 2 ये था, इसमें जो भी 10th एलिमेंट लेफ्ट से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आया, इसके 6 राइट पे कौन सा सिंबल है, ये आपको यानी कि इसके आगे सिंबल काउंट करना है खाली। तो 1 2 3 4 5 6, कॉर्पोरेट ऑप्शन इसका आएगा ई। तो ये मिक्स क्वेश्चन था एलिमेंट और सिंबल का लेके। पहले कुछ में टाइम में आपको सभी गिनने हैं, फिर आपको आगे सिंबल ही गिनने हैं। वो पूछा कि सिंबल का था, अगले होता एलिमेंट, फिर तो सीधा कर देते ऐड आप, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उससे सीधा काम करते कि 6 प्लस 10 16 गिनना कहाँ से है, लेफ्ट हैंड से वो गिन लेते हैं, बट स्पेसिफिक सिंबल पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था हल्का सा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या लिखा 26 वाला। उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने से अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट कितने ऐसे हैं, ये इसको लेटर लिखते हैं, इसमें कितने ऐसे लेटर हैं विच आर आइदर इमीडिएटली फॉलोड या इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय प्राइम नंबर इन स्टेप 1। स्टेप 1 की बात चल रही है, यानी कि इस स्टेप में किन नंबर्स के आगे पीछे आते हैं प्राइम नंबर्स, आगे हो चाहे पीछे हो, एक जगह आने चाहिए। अब सब सिंगल डिजिट लिखे हुए हैं, तो सिंगल डिजिट प्राइम कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 3 5 7 ये बनते हैं आने के लिए प्राइम नंबर्स। इसमें देखो कौन से वाले बन रहे हैं अपने, ये चेक करो। लेटर की जैसे पहले 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 ही बन गया 7L, 7 प्राइम नंबर आ गया, पीछे लेटर लग गया। देन नंबर के आगे पीछे लेटर, पी के आगे 3 लगा हुआ है, एक ये हो गया P3। लेटर के आगे पीछे में से लिखा ना कि आइदर और, मतलब आगे या पीछे वो लगा हो नंबर प्राइम वाला। ठीक है, और कौन सा बनेगा देखो, एम, एम के आगे लगा 5, ये भी आ गया, एक ये बन गया, 2 3 5 7।
2 3 5 7 7 ये रहा, लेकिन इसके आगे आगे पीछे पावर ही है, लेटर नहीं आ रहा। ठीक है, 5 3 ये भी आ गया। तो कितने इसमें आ रहे, 4 आ रहे हैं, इससे इसका आंसर क्या आएगा, 4, ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है जी। तो उसको ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, हल्की से मिस्टेक सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन करने के लिए, ये नंबर गलत हो गया, इसको 30 नंबर आएगा। चलो 30 से दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो, अब इसमें देखो क्या गिवन है, आपको काफी इस पे डाटा गिवन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, द अल्फाबेट्स आर नंबर्ड एज 1 to 5, बट वॉवल्स एंड अल्फाबेट्स जस्ट बिफोर वॉवल आर नॉट नंबर्ड हेयर। मतलब ये कि 1 to 5 अपने नंबर देने हैं लेटर्स को, लेकिन जो लेटर वॉवल से पहले आएंगे उसका अपने कोई काउंट नहीं करना, उनका आपको कोई नंबरिंग नहीं करनी है आपने। 5 नंबर जाने के बाद आपको फिर से आपको कितनी 1 to 5 ही करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। पहले तो ये गिवन है। जो वॉवल्स हैं उन्हें कोड दिया गया है हैश, एट द रेट, परसेंट, डॉलर यू, डॉलर दिया गया है उल्टा, वो भी यू टू ए रिस्पेक्टिवली। हम वॉवल पढ़ते ए ई आई ओ यू, ये उल्टा चल रहा है। यानी कि इसमें ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, ये यू है, ऐसे चल रहा है वो, इस ऑर्डर में। ठीक है, बाकी लेटर्स को एज द हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अभी क्या है, आगे कंडीशन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो। फिर कह रहा क्वेश्चन में, if both first and last alphabets of the word either consonant or vowel, अगर बोथ फर्स्ट एंड लास्ट दोनों के दोनों वर्ड जो लिखे हुए हैं वर्ड के, अगर दोनों कॉन्सोनेंट हो या फिर दोनों वोवल हो, तो अल्फाबेट आर विच आर जस्ट नेक्स्ट टू द वोवल विद इन द वर्ड आर कोडेड विद द कोड ऑफ जेड एक्सेप्ट द लास्ट वोवल। तो जेड का जो भी कोड बन हम देंगे, वो कोड बन जाएगा वोवल के बाद वाले लेटर का। अब हमें लेटर लेटर क्या गिवन है, इम्पेटियस। इम्पेटस वर्ड गिवन है, इस पहला वोवल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशन थी फर्स्ट वाले कि दोनों वोवल चाहिए, ये दोनों चाहिए कॉन्सोनेंट, वो तो फॉलो हो ही नहीं, यानी कि इस पे कंडीशन 1 तो चलेगी नहीं। ठीक है, कंडीशन 2 चेक करो, वो क्या गिवन है, इफ देर आर मोर देन 2 वोवल्स प्रेजेंट इन द वर्ड। इसमें कितने वोवल आ रहे हैं, इसमें एक वोवल आई, एक ई, एक यू, एक से मतलब इससे 2 से ज्यादा वोवल आ गए, तो कंडीशन इस पे 2 लग रही है। वो कंडीशन क्या गिवन है, then their codes will be present written in alphabetical order of vowels। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। ओके, तो वर्ड था आई एम पी ई टी यू एस। ओके, इनके लिखे जाएंगे वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले कौन सा लेटर आएगा, ई। ई का कोड क्या है, एंड, पहले कोड आएगा एंड का। फिर आगे आएगा आई, आई का कोड क्या आएगा, ई की जगह पे वो क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज का। यू लास्ट में आएगा, उसका कोड क्या आएगा, हैश, वो हैश भी यहाँ पर आएगा। अब ये इससे देखो ऑप्शन में से कौन सा इसे मैच कर रहा है, इसमें कोई नन ऑफ दिस तो गिवन नहीं है, सीधा सीधा मैच करो। देखो फर्स्ट शुरू होगा ये एंड से, एंड ना तो सी में आया ना डी में आया, तो ऑप्शन ए बी ई बचे। सेकंड लास्ट पे चाहिए हैश, सेकंड लास्ट पे आपको चाहिए हैश, सेकंड लास्ट पे हैश ई में नहीं है, लिखा परसेंटेज है। ऑप्शन है कि ए और बी, ये बचे। सेंटर में चाहिए, मतलब फोर्थ चाहिए, चाहिए परसेंटेज, फोर्थ पे परसेंटेज दोनों में गिवन है। ठीक है, आगे चलते और क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके पास ए भी रहेगा मार्क करने वाले, इनमें से किसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो जी और क्या गिवन है सॉल्व करने के लिए। देखो, तो आगे क्या गिवन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। देन कोड्स ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स विल बी रिटन आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन कोड्स फ्रॉम 7 एज पर द नोट। नोट कौन सा था, ये वाला, ये लिखा नोट ऊपर। तो पहले आपको ए से लेकर जेड तक के लिखने पड़ेंगे नंबर। ठीक है, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से आपको जो भी नंबर निकलेंगे 7 में से करने हैं वो माइनस। अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों फॉलो हो रही हैं गिवन कोड में, तो कोड ऑफ द रिमेनिंग लेटर विल बी रिटन एज पर द नोट। ठीक है, अब जगह कम अपने पास, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ उसको छोटे छोटे करके करने की। देखो, अब ए से लेकर अपने चलना जेड तक है, ये कहाँ लिखूँ यार मैं अब, चलो मैं अब इसको इसको मैं रब करते यहाँ लिखता हूँ।
अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में कि 1 to 5 अपने कितने कोड है। वॉवल के पहले कोड लिख लो। यू ए के लिखे थे कोड, इसके कोड लिखते हैं, लाइन लगा के लिखते हैं, थोड़ा आपको ना इजी रहेगा बिकॉज ज्यादा डाटा गिवन है। ऐसा ना हो कि हम आगे पीछे पढ़ जाएं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाए। तो मेरे पास जगह कम है तो मुझको ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रॉपर पेपर वगैरह होगा तो उसको आप प्रॉपर लिख पाओगे आराम से। ठीक है जी। देखो, ए का कोड क्या था, डॉलर। ए का कोड क्या आएगा, डॉलर। ए ई, ई का कोड क्या आएगा, एंड का सिंबल, एंड आ गया। आई का कोड क्या आएगा, परसेंटेज, वो परसेंटेज आ गया। ओ का क्या आएगा, एट द रेट। और यू का क्या आएगा, हैश, ये आ गया। फिर हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन ये बना है कि जो लेटर वॉल से पहले आते हैं उन्हें अपने कोड नहीं देना, उन्हें अपने कोड नहीं देना। ठीक है, तो यानी कि इसका 1 2, अब डी ई से पहले आ गया, वॉल से पहले इसका कोई कोड नहीं देंगे हम। तो एफ का 3 आएगा, जी का 4, एच फिर से वॉवल से पहले आ गया, इसका भी कोड नहीं बनने वाला कोई। जे का नंबर आएगा 5। 5 तक नंबर जाएंगे, जहां 5 खत्म होगी फिर से गिनती शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग से, यानी कि 1 2 3। एन जो है अगेन वॉवल से पहले आ गया, कोई इसकी कोडिंग देगी नहीं। ये 4, ये 5, फिर आर आ गया स्टार्टिंग से, तो एक आर, ये 2, इसका। तो अब ये टी आ गया वॉवल से पहले, कोई कोडिंग देनी नहीं है। यू वी, वी का आएगा 3, ये 4, ये 5, ये 1 और ये 2। ये कोड इसकी लिख ली, कोडिंग सबकी कोडिंग हो गई। अब इसमें कोडिंग फिल करो। हमें कंडीशन क्या में थी कि अब जो भी लेटर के कोड होंगे आपने 7 में से करने माइनस है। अब एम का कोड क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3। हमें एम का कोडिंग इसमें क्या गिवन है, निकाला हमने 3, निकाला एम का कोड 3 आया। तो 7 में से 3 कम किए कितना आएगा, 4। तो ये आएगा 4, तो ये नंबर आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, उसके आगे डी का नंबर क्या लिखा है, 4। 7 में से 4 कम किए, ये 3 आ गया। ये पेन का यूज करना है यार, पेन का, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 आएगा। ये 4 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया। @4 3, अब यहाँ था 3 4, ऑप्शन बी में यहाँ 4 3 आ गया, और यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये से क्लियर हो गया इतना सॉल्व करके ही। आपको आगे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी है, लंबा है, लेंथी है, कुछ चीजें आपको भूल जाएंगी क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा इसमें गिवन है। तो उसको ध्यान से पढ़ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है 23 24 का, तो पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, अच्छे से समझ के इसको करना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटरपोल। सारा क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, आगे आपको निकालना कोड इंटरपोल का। अब एबीसी का डाटा पिछले हम स्लाइड से ले लेंगे, बाकी अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटरपोल के नाम के। इंटरपोल, ओके, इसको वाले सॉल्व करते हैं। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन जो लिखी थी कि अगर दोनों फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर वॉवल है या दोनों कॉन्सोनेंट है, तो वॉवल के बाद का जो कोड होगा, वॉवल के बाद का जो लेटर होगा उसे जेड का कोड दिया जाएगा। अब इसमें आई और ई दोनों वॉवल आ गए, तो इसमें कंडीशन 1 फॉलो होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वो फॉलो करते हैं अगर, होनी चाहिए। साथ में ये भी किया मैंने क्वेश्चन, इसमें कंडीशन 1 और 2 भी फॉलो हो रही है। टू भी कंडीशन में क्या था, अगर 2 से ज्यादा वॉवल आ रहे हैं, इसमें कितने वॉवल आ रहे हैं, आई भी आ गया, ई भी आ गया, ओ भी आ गया, ई भी आ गया, तो वॉवल 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें कंडीशन 2 भी चलेगी। कंडीशन 2 क्या थी कि जो वॉवल्स का कोड है वो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले कोड किसका फिर आएगा, ई का। ठीक है, पहले ई का कोड क्या बनेगा, ई का कोड क्या लिखा लास्ट में हमने लिखा साइड में, ई का कोड है एंड। तो ई का कोड क्या आ गया, एंड।
सॉरी, ई का कोड सबसे आई का ऑर्डर में आएगा, ये आना था ऑर्डर में है, तो सबसे आगे लगेगा सिंबल एंड का, तो एंड लग गया यहाँ पे। ई के बाद कौन सा आएगा, वोवल, आई, सॉरी यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पर बोला ई, ये यहाँ पर आ गया, देन आई, आई का कोड क्या आएगा, पीछे जाएगा आई का कोड, वो क्या बनने वाला है, आई का कोड क्या था, आई का कोड ये हमने लास्ट में परसेंटेज, आई का कोड आ गया यहाँ पर परसेंटेज, और ओ का कोड क्या था, ओ का कोड हमने लिया था हमने एट द रेट, वो जाएगा लास्ट पे, तो शुरू होगा एंड से, लास्ट पे आएगा एट द रेट। ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में तो ये है नहीं, बी में है, सी में नहीं है, लास्ट पे एंड लिखा हो गया नहीं बनता, डी में एंड आ गया परसेंटेज ये बनता नहीं है, यहाँ पर ई में एडेड दोनों जगह आ गया ये बनता नहीं है, तो सीधा सा निकला है अभी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्लियर हुआ। तो ये टेबल मेन है, अगर ये सही सही बन गया ना आपका, तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बाय बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। क्लियर है जी क्वेश्चन ये वाला, सॉल्व कैसे किया, आई होप ये क्लियर 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 हुआ होगा। ठीक है, चलते इसके आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। अब वर्ड गिवन है डैगलॉग, तो डैगलॉग जो वर्ड गिवन है उसमें से आपके पास यहाँ मिसिंग है, आगे गिवन है डॉलर, यहाँ है 2, यहाँ 5, यहाँ एट द रेट, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 6 है। इन दो जगह पे निकालने की यहाँ पर लेटर कौन सा वाला आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब सी का देखो नंबर क्या था, अच्छा डायग्राम पे चेक करो, इसमें दोनों लेटर क्या आ रहे हैं, डी के दोनों क्या आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। जब कॉन्सोनेंट आएंगे, कंडीशन क्या थी कि जो नंबर वॉवल के बाद है, जो लेटर वॉवल के बाद है उनका कोड जो होगा जेड से, जेड वाला कोड उनको मिले, उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो जेड वाला अगर उनको कोड दिया जाएगा, तो जेड का कोड क्या लिखा था हमने लास्ट में, जेड का कोड लिखा था हमने 2, और इस वर्ड में ओ के बाद ओ वॉवल है, तो जो वॉवल जस्ट अल्फाबेट्स विच आर नेक्स्ट टू द वॉवल, ओ के बाद सी आ गया, तो सी का कोड क्या होगा, जेड का जो कोड था, जेड का कोड क्या था 2, तो ये 2 आएगा यहाँ पर। ऑप्शन किस ऑप्शन में पीछे 2 गिवन है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी और ई में है, ठीक है। डी और ई में आएगा, ऑप्शन बचे डी और ई, उनमें से भी देखो, अब आगे डी का कोड निकालना है आपको। अब इसमें हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि ये देखो डी का नंबर क्या लिखा हुआ है, डी का हमने कोई कोड दिया ही नहीं है, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या क्या थी कि जो लेटर ई से पहले आएंगे उसको हमने कोई कोड देंगे नहीं। जब कोई कोड देंगे नहीं, आपके पास ऑप्शन में यहाँ लगा 7, यहाँ लगा 0, तो कौन सा मार्क करोगे, ई वाला। 7 तो कोड देना पॉसिबल नहीं है, लिखा में क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लेटर, ऊपर नोट्स में क्या था कि जो लेटर वॉवल से पहले आएंगे उसको हमने कोई कोड देंगे नहीं। जब डी का कोई कोड ही नहीं है, तो वो कोड क्या होगा, 0, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, $2 एंड #5, तो ये किसका कोड है, इनमें से आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकाल लें, अपने पास 3 सिंबल गिवन है, सिंबल का कोड किस पे दिया गया था, वॉवल्स पे, यानी कि वॉवल्स का कोई कोड होगा, तो डॉलर किसका कोड होगा। अब ये नहीं पता कि अभी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिवन है कि हमें कैसे गिवन है। देखो डॉलर किसका कोड था, हाँ डॉलर से तो देखो किसका कोड है, डॉलर का हमने किसका कोड है, डॉलर के लिए कोड लिया हमने ए का, डॉलर आ गया ए का कोड, ये ए होगा। चलो एंड का कोड है, एंड कोड है अपने पास ई का, ई का लिख लिया एंड। हैश किसका कोड है, हैश कोड था यू का, यू का भी आ गया। तो जिस ऑप्शन, जिस वर्ड में ए ई यू होंगे अपना आंसर होगा। ऑप्शन ए में ना ए ना यू है, ऑप्शन ए बनता नहीं है। बी में ए आगे ई आगे यू नहीं बनता, यू आया नहीं है, बनता नहीं है। सी में ए भी है, यू भी है, ई भी है, इससे निकालना पॉसिबल है, बाकी चेक कर लो। डी में
ए है नहीं, बनता नहीं है। ई में ए नहीं है, बनता नहीं है। राइट ऑप्शन सी वाला, इक्वल। ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपका ये टेबल बना हो ना प्रॉपर वाले वाला, तो सारा सही काम है, अगर सही बना हो तो। वरना क्वेश्चन आपको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या काम है कि आपको मेमोरी रखनी है अपनी, आपको अपनी मेमोरी करनी पड़ेगी इंक्रीज, कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पढ़ के एक बाद क्वेश्चन याद रहे कि उसमें लिखा क्या था, आपको कंडीशन बार बार ना पढ़नी पड़ जाए। उसके लिए पहले ही उसको लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। बाकी से बात नहीं करने के लिए प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो उतनी कम है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में आने वाला है 5 नंबर का। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। डिफिकल्ट में भी लगा होगा आपको, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है जी। तो कुछ भी आपको वीडियो आपके कुछ आपको कैसे लगे वीडियो आज की ये वाली, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।